वजन लूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? डाइटिंग या एक्सरसाइज? डाइटिंग के क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं? एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं नुकसानात हैं? इन दोनों में से हम कौन सी चीज़ करें वजन लूज करने के लिए? आज हम इसी मौजू पे बात करें। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कि हम डाइटिंग और एक्सरसाइज के हवाले से बात करें, कौन सी बेहतर है, कौन सी नुकसानदेह है, कौन सी फ़ायदेमंद है, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए जिसे कहते हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट कॉन्सेप्ट। कैलोरीज एनर्जी की फॉर्म है। जो भी आप खाना खाते हैं यानी कि कैलोरीज इन, उसके अंदर कैलोरीज की एक अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेब खाते हैं तो उसमें 40 से 50 कैलोरीज होती हैं। उसके मुकाबले अगर आप चॉकलेट या डोनट खाते हैं उसमें 300 से 350 कैलोरीज होती हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जितना कैलोरीज वाला खाना आप खाएंगे उतना ही आपके जिस्म में कैलोरीज जमा होंगी और आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। कैलोरीज आउट से क्या मुराद है? कैलोरीज आउट का मतलब ये कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज कर रही है। जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शन अदा करने के लिए, जैसे मेरे हाथ अभी हिल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी या कैलोरीज की ज़रूरत है। बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट जो हर ह्यूमन बीइंग की होती है वो डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है आपका कद कितना है, वजन कितना है, आप कितनी, आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है, आपकी सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। कैलोरीज को एक्यूरेटली काउंट किया जा सकता है आपके वजन और एक्टिविटी के लिहाज से। मगर जनरली एज अ रूल ऑफ थंब अगर देखा जाए तो आपको बेसिक एक्टिविटीज़ अदा करने के लिए एक फीमेल को 1500 कैलोरीज से 2000 कैलोरीज की हर रोज़ ज़रूरत होती है और एक मेल को 2000 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब ये है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे अगर आप एक फीमेल हैं जिसको बेसिक फंक्शन अदा करने के लिए 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है हर रोज़ और आप खा रही हैं 2500 कैलोरीज हर रोज़, तो जाहिर है आप 1000 कैलोरीज एक्सेस में ले रही हैं, आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप मेल हैं, आपको अपनी बेसिक बॉडी फंक्शन अदा करने के लिए 2000 कैलोरीज की हर रोज़ ज़रूरत है, खा रहे हैं आप 3000 कैलोरीज, तो आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है डाइटिंग के लिए भी और एक्सरसाइज के लिए। तो इस बात से सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर हमारी कैलोरीज इन कम होंगी कैलोरीज आउट से तो हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। मगर क्या ये बात इतनी सिंपल है? बात को आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज के हवाले से। एक्सरसाइज का क्या मतलब है? आप अपनी बॉडी मूवमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी मैं आराम से बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सरसाइज करना चाहूं तो मेरी एक्टिविटी, मेरी बॉडी की मूवमेंट बढ़ जाएगी, तेज से हरकत शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी इस हरकत से कोप करने के लिए। उस एनर्जी में मेरी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 घंटे तक जॉगिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, 1 घंटे तक रनिंग करते हैं, तो आप 500 कैलोरीज बर्न करेंगे। 500 कैलोरीज आराम से आप एक रोटी और सालन से, एक वक्त की रोटी और सालन से आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसको बर्न करने के लिए तकरीबन 1 घंटे तक आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी। आज का वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड से ये वीडियो शेयर कीजिए और इस मैसेज को आगे प्रमोट कीजिए। तो क्या एक्सरसाइज बेस्ट फॉर्म है कैलोरीज को बर्न करने के लिए या वेट लूज करने के लिए? इतनी एक्सरसाइज कि आप 6 से 7 दिन हर रोज 1 घंटे से 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर आप सुपर एथलीट हों, आप बॉडी बिल्डर हों, आप हॉलीवुड स्टार हों, आपकी लाइवलीहुड एक्सरसाइज पर डिपेंड करती हो। उसके अलावा एक बात याद रखिए, एक्सरसाइज के नुकसानात भी हैं। अगर आप सीवियर एक्सरसाइज करते हैं हर रोज ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स पे भी इफेक्ट हो सकता है। एक्सरसाइज शदीद करने से आपको भूख लग सकती है, जिससे कि आप बिंज ईटिंग भी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में एक्सरसाइज सस्टेनेबल नहीं है, आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? ऑप्टिमल वे क्या है वेट लूज करने का? तो अब आइए देखें कि डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमें किस तरीके से करनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अपनी जहन में मोटिवेशन को वजन कम करने के मकसद को चेंज कर लीजिए। सिर्फ जब आपने जहन में अपनी सोच को बदल लेंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। डाइट और एक्सरसाइज दोनों से वो किस तरह से होगा? पहली चीज, डाइट का मकसद क्या है? अच्छी डाइट का मकसद वजन लूज करना नहीं है। अच्छी डाइट का मकसद है अपनी हेल्थ को इंक्रीज करना,
अपनी सेहत को और अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाना, वो किस तरीके से। अगर आप अपनी डाइट पर नज़र रखेंगे तो आप वो चीज़ें खाना ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। मिठाइयाँ, डोनट्स, चॉकलेट्स, रोटियाँ, 3-3 4-4 रोटियाँ, चावलों की भरी हुई प्लेटें, वो तमाम चीज़ें जो तली हुई समोसे और पकौड़े जिनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, आप उसको खुद ब खुद कम कर देंगे। आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए ज़रूरी हैं। मसलन अच्छी फ़ैट वाली चीज़ें, ऑलिव ऑयल, सैमन, एग्स, एवोकाडोज़, बेहतरीन सब्जियाँ जैसे कि गोभी, बंद गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, अच्छे क्वालिटी का मीट जिसके अंदर जो है फैट थोड़ी सी कम हो, वो आप इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्टिमल डाइट क्या है, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। कौन सी डाइट होती है जो आपके लिए अच्छी है, जिसमें आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ेगी, इन वीडियोस का लिंक मैं आपके लिए एंड पे छोड़ दूंगा। जब आपको अपनी सेहत का ख्याल होगा तो आप ट्रेस एलिमेंट्स को ढूंढेंगे, जैसे नट्स, बीज, सीड्स, दालें, इन चीज़ों को आप खाना शुरू कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलोरीज में लो है। तो अगर आप अपनी नीयत को चेंज कर लेते हैं कि मेरी नीयत ये है कि मेरी सेहत बेहतर हो, तो कैलोरीज खुद ब खुद आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपकी क्या नीयत है, मोटिवेशन क्या है कि मैं अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहता हूँ। वेट लूज करना आपकी मोटिवेशन नहीं है। मेरा हार्ट स्ट्रांग हो, मेरे लंग्स बेहतरीन फंक्शन करें, मेरी बॉडी में फ्लूइड का कंटेंट बढ़े, मेरी सेहत बेहतर हो, मेरी स्किन बेहतर हो, मेरे बाल बेहतर हो। इस नीयत से जब आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, चाहे आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हो, हफ्ते में 3 दफ़ा आप आधे घंटे से 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग हो या जिम में जाके वेट उठाना हो या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो। अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि मैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मसल मास को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज होगा। तो अपना मुहर्रक चेंज कीजिए, अपनी मोटिवेशन चेंज कीजिए, तो आप देखेंगे कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट चेंज होके कैलोरीज बर्न में चेंज हो जाएगा। जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फैट स्टोर बर्न होना शुरू हो जाएंगे। आपको देखना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इतना खा रहा हूँ, इतना नहीं खा रहा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। तो होपफुली आपको मेरा आज का मैसेज पसंद आया। शुक्रिया।